अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासत और सच में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मेज़बान अरसलान खालिद की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम के मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो मुझे सौंपे गए हैं। आज पाकिस्तान की मजमूई सियासी मंजरनामे के हवाले से हम बात करेंगे। ज़ाहिर है जो हम तवातुर के साथ ये सिलसिला देख रहे हैं कि जजिस को धमकी आमेज़ जो खतूत मिलने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये ग़ालिबन पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला कोई ऐसा वाक़या है जो मुसलसल तवातुर के साथ रिपोर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ हाई कोर्ट के जजिस बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी जजिस जो हैं उन्हें भी धमकियाँ में जो खतूत हैं उनका मिलने का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। मामला बड़ा अहम है, मामला बड़ा हसास है, मगर लग ऐसे रहा है या ये समझ लीजिए कि जो तासुर है वो इस तरह से है कि इस मामले के ऊपर उस तरह से जो इक़दामात होने चाहिए वो होते हुए नज़र नहीं आते हैं। वजूहात क्या है, हुकूमत इन तमाम चीज़ों को कैसे देखती है, ये मामला आगे चलकर रुख क्या इख्तियार करेगा और जुडिशरी इस चीज़ों को कैसे डील करने का इरादा रखती है, क्योंकि फ़लाही ममलिकत के लिए एक आज़ाद अदलिया का जो तस्वुर है वो बड़ी बुनियादी चीज़ है। तो आज़ाद अदलिया उसी सूरत में हो सकती है जो दरपेश चैलेंजेस हैं अदलिया को, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर दूर नहीं होंगे तो ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और ज़ाहिर है ईद के बाद जो मुमकिन जो सियासत है वो कैसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर एक बार फिर से एहतजाज की बातें की जा रही हैं। उनकी क़यादत ये कह रही है कि इस बार जो है एहतजाज की हिकमत अमली है वो 3 तरह की होगी। हम पार्लियामान के अंदर भी करेंगे, सड़कों के ऊपर भी एहतजाज करेंगे और अदालतों के अंदर भी मुख्तलिफ़ नौइयत के जो हुकूमती जो चीज़ें होंगी उनको हम चैलेंज करते हुए भी नज़र आएंगे। तो कुछ चीज़ें आसान होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। इस मुल्क को सियासी तौर के ऊपर इससे काम चाहिए ताकि माशी तौर के ऊपर ये मुल्क आगे बढ़ सके। एहतजाज की ही रविश रहती है तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत कैसे इसको एड्रेस कर सकेगी, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, कमरान खान सीनियर तज्ज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अहमद अवैस साहब आपसे। जो खतूत मिलने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, धमकी अमेज़ हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। पहले तो शायद चूँकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब अदलिया के अंदर भी वाज़ेह तौर के ऊपर एक तकसीम नज़र आती है। जो हाई कोर्ट की जानिब से जो ख़त लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, उसके बाद ये धमकी अमेज़ खतूत का सिलसिला शुरू हुआ, तो तासुर ये लगा कि ये इस बिना के ऊपर ये इक़दाम होता हुआ नज़र आ रहा है कि चूँकि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मगर ये सिलसिला हमने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखा। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आने वाले वक्त के अंदर मुकम्मल ये तमाम चीज़ें इनके ऊपर कोई ना कोई फ़ाइनल या हतमी जो सूरत हाल है वो नज़र आ जाएगी, वाज़ेह तौर के ऊपर ज़िम्मेदारान भी वाज़ेह हो जाएंगे। अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल है ये तो बड़ी ही ख़तरनाक भी है, अलार्मिंग भी है और डिस्कस्टिंग है। आप कह लीजिए कि इससे दुनिया के अंदर भी जो तासुर पाकिस्तान के जुडिशरी के हवाले से जजिस के साथ ये नारवा सलूक होना और 1 साल से ज़्यादा अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, जैसे ख़त से मुतरशह है जो 6 जज साहबान ने लिखा। तो इन सारी बातों का अगर आप सामने रखें तो ऐसे लगता है कि एजेंसीज जो हैं दे हैव बिकम सो पावरफुल, इतनी मजबूत और ताकतवर हो चुकी हैं कि वो किसी का उनको डर खौफ नहीं है और हुकूमत बेबस है। हुकूमत बेबस इसलिए नज़र आती है कि हुकूमत खुद जिस तरीके से इक़्तिदार के अंदर आई है वो मरहून मिन्नत है इन्हीं एजेंसियों की। मगर मगर अहमद साहब लिहाजा हम ये नहीं ज़्यादती कर जाते, अभी किसी भी नतीजे के ऊपर पहुँचने से पहले ही हमने एक इदारे को मशकूक नहीं, बना मैं दिया। बात बात कर रहा हूँ ना, सही, लेकिन जी, मैं आपको आप मैं मुकम्मल ये कीजिए, बात कर अब मैं मुकम्मल कीजिए। एनालिसिस की मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ हुँ। कि देखिए ये मैटर जो है ना, यहाँ पे बहुत ही एक जुर्रतमंदाना अंदाज के अंदर और अपने ऑफिस का और सुप्रीम कोर्ट की अहलियत को पेश नज़र रखते हुए कि पाकिस्तान के आइन में जुडिशरी की क्या अहमियत है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब को जहाँ उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया था, ठीक है, पहले ख्याल था कि एक लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन 7 रुकनी उन्होंने बना दिया, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने बना दिया। लेकिन उनको इसकी इतनी लंबी तारीख डालनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जो लेटर का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके अंदर एक पाउडर खास किस्म का जिसकी लैब के एनालिसिस में भी आया है कि इसके अंदर साइनाइड की भी कंटेंट्स हैं, ये बड़ा डेंजरस है।
तो चाहिए ये था कि अगर कोई सर्किट में जज साहबान गए हुए थे और वहाँ पे लिस्ट वगैरह जो नोटिफाई हुई थी केसेस की, उन सबको कैंसिल करके, ये बड़ा अहम मैटर था, इसको दिन रात लगा के 2-4 दिन के अंदर इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाते, ताकि इंडिपेंडेंस जुडिशरी बरकरार रहती और आवाम के दिलों और जहनों के अंदर भी जुडिशरी का वो तकद्दुस और वो अहमियत और वो खौफ बरकरार रहता कि जुडिशरी सबसे ताकतवर है और जज की जो अहमियत है आइन के तहत, वो उसका होना इतना ज़रूरी है कायम रखना कि उसी से सोसाइटी बंधी रहती है। तो सोसाइटी के अंदर अगर जुडिशरी की जो और कानून की गिरफ्त कमज़ोर हो जाए तो सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। और बाय डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये खतूत का सिलसिला शुरू किया है, इसका मतलब है, देखिए ना, एक बात क्लियर है कि कोई कॉमन मैन तो है नहीं जो ये खत भेज रहा है, और ना कोई पॉलिटिकल फोर्सेस जो अगर कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होगा वो भी नहीं हो सकती। तो इनका एनालिसिस करना, इनको सही एक जगह तक पहुंचना और डीप इनके अंदर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग ओपन करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और वहाँ पे नतीजे तक पहुँचे। यहाँ पे अब वो जो है ना अमेलगेमेटिक सिस्टम से मामला चलेगा नहीं, आपको एक साइड पे लगना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग जुडिशरी से आप आइन को संभाल के बैठेंगे या छोड़ देंगे सब कुछ, और यहाँ पे एक नेकेड डेस्पोटिज्म आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हमारे साथ। जानना चाहूँगा आप इस तमाम सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अदलिया के अंदर तो तकसीम है, कोई माने या ना माने वाज़ेह तौर के ऊपर है, मगर जब हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त लिखे गए, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखे गए, मगर उसके बाद जो धमकी अमेज़ खतूत का सिलसिला आया, उसके ऊपर भी जो जजेस हैं उन्हें इल्ज़ाम तराशी उनके ऊपर शुरू होगी। मगर हमने फिर ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये ख़त मिलना शुरू हो गए, लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस को भी। तो आप समझते हैं कि ये मामला किसी फाइनल मरहले के ऊपर जाएगा या फ़कत सियासत ही होनी है इस मामले के ऊपर? जी शुक्रिया रजा साहब। पहली बात तो यह है कि ये मामला शुरू ही हुआ था वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने शिकायत खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और वो शिकायत क्या थी? वो शिकायत ये थी कि उनमें के मामलात में एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के मातहत जो इदारे हैं, कुछ एजेंसीज हैं, वो उनके काम में मदाखलत कर रही हैं, अदलिया की आज़ादी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों से ये अदलिया के मामलात में मदाखलत की जाती है, और ये मदाखलत जो है वो काफ़ी अरसे से हो रही है। इसकी मिसालें जो हैं उन्होंने वो उस अपने खतूत में लिखी थी, और अपने उस खत के साथ उन्होंने 2 साबका खतूत जो थे वो भी साथ लफ किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी ये शिकायत हम देते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ये अब हाई कोर्ट के जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं। यानी इस मामले पे उन्होंने अपने जो आला अदलिया थी, जजेस ने अपनी आला अदलिया से शिकायत की कि इस चीज का सद्देबाब होना चाहिए। अब देखिए हुआ ये है कि उसके बाद से जब ये मामला टेकअप हुआ और सुप्रीम कोर्ट में आने लगा और इसके ऊपर कमीशन बनाने की बातें होने लगी, तो उसी वक्त ही फिर हमने ये देखा कि एक नया फिनोमेना सामने आया कि जज साहिबान को, मौजूद जज साहिबान को हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें धमकी आमेज खतूत जो है वो मिलना शुरू हुए। और अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हम जो असल खत है यानी 6 जज साहिबान वाला, उन्होंने जो इंक्वायरी मांगी हुई है या जो तहकीकात मांगी हुई है, उस पे तो तहकीकात अभी कुछ हो नहीं रही, कोई पेशरफ नहीं हुई। अभी तो एक समाअत हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये वाला इस वक्त जो मामला है ये टेकअप हुआ है कि जी ये अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, और तहकीकात इस चीज पे हो रही है कि जी ये खतूत जो है वो ये किसने भेजे थे उनको। तो वो एक आपको शायद एक जो है ना एक लतीफा ही कह लीजिए उसको, वो ये था, वो किसी दीवार पे ना किसी ने लिखा हुआ था कि जी इस दीवार पर कुछ भी लिखने से गुरेज कीजिए। तो किसी मनचले ने जो है ना उसी दीवार पे नीचे लिख दिया, हुक्म बजा लाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि वो कहा यह जा रहा था कि भाई ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत न की जाए, और शिकायत जो है वो यही आई थी। लेकिन फिर ये जो खत लिखने वाले, ये जो धमकी आमेज खतूत वाला मामला है,
ये भी इसी सिलसिले की कड़ी नजर आ रहा है कि जो ऐसे अनासर हैं जो कि रसाई रखते हैं और अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, वो फिर उन्हीं का ये शायद ये काम है कि उन्होंने ये खतूत जो है वो अरसाल किए हैं। ये एक है, क्योंकि ये तहकीकात इस सिलसिले में चल रही है। तो अब ये देखना यह है कि अब क्योंकि इसके ऊपर कमीशन तो फिलहाल जो बन रहा था वो बनते जी। बनते रुक गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर कैसे तहकीकात करवाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है और उनके आईन और कानून में भी ये दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तहकीकात का मैंडेट नहीं होता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो एडजुडिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी मामले में तहकीकात नहीं कर सकते, वो तफ्तीशी अथॉरिटी नहीं होते। कोई भी ऐसा केस जो उनके पास आता है जो कि तहकीकात तलब हो, तो वो केस जो है उसके लिए वो किसी एजेंसी को रेफर करते हैं, वो FIA को रेफर करते हैं, वो NAB को रेफर करते हैं, या और जो दीगर एजेंसीज होती हैं, पुलिस है, उनको रेफर किए जाते हैं कि आप इसकी तहकीकात कीजिए। तो अब देखना यह है कि वो किसको रेफर करेंगे, ये तहकीकात जो है वो किसको रेफर करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कोई कमीशन जो है उसकी तश्कील का वो जो है हुक्म दे दे। और क्योंकि ये इसकी तहकीकात जरूर होनी है, ये एडजुडिकेशन जो है ये इसमें कमीशन नहीं तो हो बना ना सकती। कमरान खान साहब, लेकिन देखिए, ज़ाहिर है वो जिनको कमांड दी गई थी उन्होंने एतराज़ बाद में कर दिया, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मुकम्मल जो चीज़ें थी उसके अंदर जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर पहले रजामंदी का इज़हार किया गया। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा हूँ इस मामले के ऊपर। अहम मामला है, हसास मामला है, जो धमकी अमेज़ खतूत मिलने का सिलसिला है, मगर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पेशरफ होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही है, मगर अलबत्ता तमाम जो फ़रीक़ हैं वो सियासत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर भी। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये बहुत ही एक संजीदा और हसास मामला है, इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कहना कि सियासत नहीं करनी चाहिए, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं है। हमारे यहाँ सियासत को इतना आलूदा कर दिया गया है कि अब कोई भी चीज हो रही हो तो हम उसमें कहते हैं कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रोपेगेंडे की जगह सियासत का लफ्ज़ जो डालिए है वो बड़ा ही मुस्बत इक़दाम है। अगर सियासत मामलात को सियासी तौर पे हल किया जाए तो वो बेहतर हल निकलते हैं। पता नहीं हम क्यों इससे शर्मिंदगी का और तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा करते हैं कि ये सियासी इसको नहीं बनाना चाहिए। ये कतन भी सियासी मामला जो है उसको इस सेंस में नहीं लेना चाहिए कि वो गलत ही होगा। मैं तो समझता हूँ कि इसका हल ही जो है वो पार्लियामान के पास है और इस पे पार्लियामानी कमीशन बनना चाहिए। हमने ये भी देखना है कि हमने आज तक ये मुदाखलतें बर्दाश्त क्यों की, हमने किस किस दौर में किस किस की मुदाखलत जो थी उसको हमने बर्दाश्त किया, किस किसने मनमानी के फैसले लिए, कौन था जो जुडिशरी को, पॉलिटिशियंस को सजा करने के लिए कहता रहा, किसके पैगामात के ऊपर और किसकी धमकियों के ऊपर अदालतों ने मनपसंद फैसले दिए, हमें वो भी उसका भी करना चाहिए। ये मामला नहीं है कि आज जुडिशरी को धमकियां मिल रही हैं, ये तो बहुत पुरानी रिवायत चली आ रही है और हमने इस रिवायत को खत्म करना है। यकीनन काबिल एहतराम जो जजेज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी फैमिलियों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज्जत नफ्स जो है वो सबसे मुकद्दम है, लेकिन ये कब से हो रही है और आज तक उस पे आंखें क्यों बंद रखी गई हैं, ये चीजें भी देखने के लिए जरूरी हैं। और कौन है जो ये चीजें करता है और कौन है जो इन चीजों को ये कहकर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है कि ये सियासी मामला है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं 24 घंटे सियासत करता हूँ। हाँ, ये मेरे इख्तियार में है कि मैं पॉजिटिव करता हूँ या नेगेटिव पॉलिटिक्स करता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, अपने हिस्से का जो मेरे जिम्मेदारी है मैं पूरी कर रहा हूँ, कैसे है कि मैं सियासत ना करूँ? ये कहना गलत है। इस पार्लियामानी कमीशन होना चाहिए और ये डे फर्स्ट से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किस किस तरीके से जिससे फैसले लिए जाते रहे और जिन जजों ने दबाव में आकर फैसले किए उनको भी बेनकाब होना चाहिए, और जिन मोहतरम जज साहबान के साथ ज्यादतियां हुई अदाला भी होना चाहिए और लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।
वो खा कोई भी हो, मुआशरे जुल्म के साथ जिंदा रह सकते हैं, नाइंसाफी के साथ जिंदा नाइंसाफी के नहीं रह बगैर। सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अगर होगा। हमारी सोसाइटी के अंदर इसी तरीके से मनपसंद फैसले लेने के लिए मोहतरम जुडिशरी को धमकियां दी गई, उनको ब्लैकमेल किया गया, तो वो फिर एक अलमिया होगा जो हम जिसके सहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हमारे साथ। आप प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। अब वैसे अब इस मौजू के ऊपर मैं आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूँगा। ये जो बात हसन मुर्तज़ा साहब ने की है कि माजी के अंदर भी ये चीज़ें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अभी से ये चीज़ें हुई, ये बड़ी अहम बात है। इसके अंदर तमाम सियासी जमातों को कम से कम एक पेज के ऊपर होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई काम आपके मुखालिफ के साथ हो रहा है तो उस वक्त तो आप किसी अपनी सियासी किसी कारकुन या सियासी जमात का साथ देने के बजाय किसी इदारे के साथ जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन कल को अगर चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही हो तो आप फिर आवाज़ जो है वो बुलंद करें कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। आप मुत्तफिक हैं इससे कि तमाम सियासी जमातों को कम से कम इस मामले के ऊपर एक पेज पर होना चाहिए, हुकूमत चाहे जिस सियासी जमात की भी हो। ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ पिछले कई दिनों में। दुरुस्त हो गया। मैंने बारहा ये बात की है कि सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक राउंड टेबल करनी चाहिए, इकट्ठे बैठें और बैठ के वहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत इस तरीके से दें कि अपने जो मामलात हैं वो किसी के हाथ, अपनी दाढ़ी किसी के हाथ पकड़ा दोगे तो फिर क्या कोई हाल करेगा। और यही सूरत हाल है हमारी कि हम जब भी कोई किसी को चांस मिलता है वो एक पॉइंट विन करने के लिए, अपना स्कोर विनिंग के लिए हम एक ताकत का सहारा लेते हैं और कहते हैं हम ऊंचे हो गए। ये हमने इस सूरत हाल से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे और इस तरह से वो अदारे जो हैं जो कि अदरवाइज दे शुड हैव बीन द लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट, वो पूरी गवर्नमेंट को चलाने के काबिल उनको बना दिया गया और वो अपनी मर्जी से निज़ाम को चला रहे हैं और नुकसान हो रहा है क्योंकि आइन जो है वो एक तरफ हो गया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो भी वर्चुअली ख़त्म हो गया। तो हम जब ऐसे निज़ाम में चलेंगे तो फिर अब हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी कामरान साहब ने जो बात की थी ना, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपको जो सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी हैसियत है और आईनी हैसियत है उसके मुताबिक आर्टिकल 184 जो का सब आर्टिकल 3 जो उसके अंदर है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास बेइंतहा ताकत जो है, आप कह सकिए कि वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग को कर सकते हैं। वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है कि वो किसी मैटर को डीप इनटू इन्वेस्टिगेट के लिए बीच में घुस के प्रोब कर सकते हैं कंप्लीटली। और उसके लिए यहाँ तक उसके साथ उसको आर्टिकल 187 को मिला के पढ़िए अगर, तो उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। वो जब महसूस करें कि ये मामला किसी और के हाथ में जाके नहीं सही तरीके से ये हल होगा या वो उनको खौफ होगा या उनको इतना। वैसे अब आपका कमेंट आ गया, मैं असल में वक्त बिल्कुल कम है, मैं दूसरे मौजू के ऊपर जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ईद के बाद जिस तरह की मुमकिन एक सियासत की बात की जा रही है वही रवायती एहतजाजों का सिलसिला है। मैं आप इससे पहला कमेंट लूँगा फिर आगे बाकी दोस्तों से लूँगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी पार्टी एहतजाज करने जा रही है, फिर से सड़कों पर आने का इरादा है अवैध साहब? जी मेरे ख्याल में ईद के बाद ज़रूर एहतजाज करेंगे क्योंकि वो जो हेरिंग का मसला तो अपनी जगह खड़ा है ना, वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इस वक्त किसी एहतजाज का, किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो माशी सूरत हाल है, तो ये आप ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर क्यों लागू करते हैं जिन्होंने रिगिंग करके? एक बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, इस मुल्क की सियासत की भी जिम्मेदारी आपकी भी है ना। आप सुन, जो हुकूमत झूठी बना के बैठ गए हैं, झूठा ओथ ले लिया, उनके ऊपर लागू नहीं होती ये चीज। पार्लियामान के अंदर लड़ें, पार्लियामान के अंदर लड़ें। पार्लियामान तो है ही नहीं, पार्लियामेंट तो झूठी पार्लियामेंट में जाके बैठ गए। आपने तो अपना अपोजिशन लीडर वहां बना दिया, सीटें ले रही, अब आप कह रहे हैं कि वो झूठी है, झूठी पार्लियामेंट के अंदर आपके लोग अंडर प्रोटेस्ट किया ना, वो तो सब कुछ अंडर प्रोटेस्ट किया। लेकिन इतने मैसिव रिगिंग के बाद कि पाकिस्तान के अवाम ने इतने नापसंद हालात में इस कौम ने जो अपना सबसे ताकतवर वेपन इस्तेमाल किया कि वोट दे दिया एक ऐसी पार्टी को कि जिससे सब कुछ छीन लिया था, उसके बावजूद उन्होंने वो फिगर आउट किया और उनको वोट दिया, उनको कि ये हम इनको इलेक्ट करना चाहते हैं। आपने फिर उनको मैंडेट जो है उनका चोरी कर लिया, तो फिर आप कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
एहतजाज से हासिल क्या करना चाहते हैं? हुकूमत गिराना चाहते हैं? एक आदमी जो कमजोर होगा, अवैध साहब एहतजाज से हासिल क्या करना चाहते हैं? हुकूमत गिराना चाहते हैं? नहीं, गिराना नहीं है, वो गलत। गिराने की क्या बात है? एहतजाज से फिर आप क्या हासिल करेंगे? मतलब एहतजाज किसी न किसी मकसद की बिना पर होगा ना, वो उसका मकसद क्या है? मकसद तो ये सीधा मकसद है कि आप फेयर तरीके से आए। आप सही। ट्रिब्यूनल जो है, ये जो कुछ भी है, आप उनको कहे कि ये इतने दिनों के अंदर जो है सारे करें, जिनके अकाउंट हो, जिनके मैंडेट चोरी हमें पता लगे कैसे और क्या हुआ है। जिस ठीक है। तरीके से ये हुआ हसन है, साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अवैध साहब की तो आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर के ऊपर बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि हम अपने एहतजाज के जो स्टेप्स हैं, 3 नौयत के हम एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, अदलिया में मुख्तलिफ जो चीज़ें होंगी, इक़दामात होंगे हुकूमत के, उनको चैलेंज करेंगे और सड़कों के ऊपर भी आएंगे। आपको सभी को, तमाम सियासी जमातों को, बल्कि आवाम को भी एग्जैक्टली सिचुएशन पता है इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है। हम सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को मुतवज्जे करें अपने मुल्क के लिए। ऐसे माहौल में कौन आएगा सियासी तौर के ऊपर? आपको इससे काम आता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आएगा? कोई शक नहीं है, वो एहतजाज का हक भी रखते हैं और एहतजाज को रमन होना चाहिए। एहतजाज उनका बिल्कुल अपना हक है, लेकिन ये कहना कि इसका फैसला भी हम करेंगे, वो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में इसके रेलिवेंट फोरम मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, उसमें जाएं, अपनी दायर करें। और जितनी इन्होंने दायर की हैं वो तो, उसकी तो बड़ी कम परसेंटेज है। वो उसकी तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत को दोबारा इलेक्शन करवा दे। ठीक है, जिनकी वो उजरदारियां काबिल कबूल होंगी, उस पर फैसले आएंगे, वो यकीनन हुकूमत को करवाना भी चाहिए। ये कह देना कि धांधली हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये धांधली 2018 में भी हुई थी। क्या क्या कर लिया था उस वक्त? 2018 की हुकूमत जो थी, क्या वो जायज थी? 2018 में पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर नहीं किया गया, पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ा नहीं गया, पॉलिटिकल पार्टी के परखचे नहीं उड़ा दिए गए। क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी के 40 के 50 लोग इलेक्टेबल जो थे, उनको तोड़ के किसमें शामिल किया गया था? जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर 2018 के अंदर कितना बड़ा एक तूफान बर्पा कर दिया। तो ये सारा कुछ 2013 में भी हुआ। 2013 के अंदर भी एक पार्टी को फेवर करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, माहौल बना दिया गया, लोगों के अंदर एक सनसनी फैला दी गई कि जी वो फलां आ गया, जी फलां आ गया। ये परसेप्शन ही कायम करनी होती है ना। सबसे बड़ी धांधली तो यही है। इस दफा भी हुई है। आप जो रेलेवेंट फोरम है उस पे जाएं, फैसला तो उन्होंने ही करना है। इस तरह मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे हल्के में धांधली हुई है, मुझे हराया गया है। अच्छा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान के आइन को तोड़ दो, अदालतों को ना मानो। अदालतों में ही जाना है ना, अदालतों से ही इंसाफ लेना है, अदालतों ने फैसले करने हैं, उसके मुताबिक यकीनन वो होगा। इसमें कतन ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ कोई गलत कह रही है, सही कह रही है, लेकिन उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कभी IMF को खत लिख दिया जाए जी कि ये देख लो, ये कर लो, कभी किसी को कर दिया जाए। मुल्क के खिलाफ तो हम सारे ना हो, हुकूमतों के खिलाफ हों, सियासतदानों के खिलाफ हों, उनसे ज्यादती का अजाला कराएं। मुल्क से खराज किस चीज का हम ले रहे हैं? जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, जिस मुल्क ने हमें रिज्क दिया है, जिस मुल्क के अंदर हम खाते कमाते हैं और शान से मेंबर बन के पार्लियामान में जाते हैं, वो हम उस मुल्क का तो बुरा ना सोचें। हम क्यों ये कहें कि पार्लियामान झूठी है? कतन झूठी नहीं है। पार्लियामान का तकद्दुस किसी को कमाल करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामान सबसे मुकद्दस है, सबसे सुप्रीम है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान की सुपरमेसी हमें माननी पड़ेगी। हाँ, उसमें गलत लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। हम गलत लोगों को कंडेम करें, उनके खिलाफ एहतजाज करें, उनके खिलाफ बात करें, यकीनन हमारा हक है। लेकिन हम पूरी पार्लियामान को रौंद के रख दें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। पूरे आइन को रौंद के रख दें, ये मुनासिब तरीका नहीं है। इस आइन और इस पार्लियामान की सरबुलंदी के लिए हमने जाने दी हैं। हमने एक एक पॉलिटिकल इवेंट के ऊपर 300 लाशें उठाई हैं। मेरी क़यादत ने तख्ता-ए-दार कबूल किया है। मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सड़क के बीच असैसिनेट कर दिया गया।
मेरे कारकुन भाइयों, हमारे गड़ी खुदा बख्श में कोई आदमी तबई मौत नहीं मरा हुआ, सब कब्रें शोहदा की हैं। तो आज अगर हम उस पार्लियामान का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आज हम उस सियासी सोच को खत्म करने की बात करते हैं, तो ये मेरा भाई ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है, आपका पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज है, आपका नून लीग के खिलाफ एहतजाज है, वो एहतजाज सराखों पे। मैं वो सियासी एहतजाज आप करें। कारकुन हूँ, आप सियासी कारकुन हैं, मैं आपका दर्द समझता हूँ, आप मेरा दर्द समझते हैं। हमें कुछ असूल तय करने होंगे। ये बिल्कुल, असूलों काफी के हो बगैर, गया किसी असूल। भी ज़ाब्ते के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमरान खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन हुए, ज़ाहिर है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से। खुद नून लीग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है कि हमारे साथ भी, हमारे भी कुछ लोग हैं, उन्हें भी हरवाया गया है। लेकिन बहरहाल हुकूमत बनी, अपोजिशन भी वजूद में आ गई, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बन गई, सारी चीज़ें हो गई। लग ऐसे रहा था कि अब कहीं ना कहीं ये पार्लिमानी निज़ाम जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। आपको लगता है कि वाकई चलता हुआ नज़र आएगा, ईद के बाद भी मामलात जो हैं वो इस्तेकाम की तरफ जाएंगे, या फिर इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है? नहीं जी, बज़ाहिर कोई इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि बात वही है, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। और जो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसकी जो बुनियाद है वही अगर वो टेढ़ी है बुनियाद, या बुनियाद में खराबी है, तो फिर आप जो है जो बोया है उसी को ही काटना पड़ता है। अभी देखिए, ये सूरत हाल ये होती है पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, खास तौर पर हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो इस बात की गवाह है कि ये हर दौर में ही ऐसा होता है। अगर 2018 में आरटीएस जो था उसकी उसकी नाकामी हुई थी, आरटीएस बैठ गया था, तो मौजूदा इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि ईएमएस जो है वो बैठ गया था। नाम का फर्क है, सॉफ्टवेयर का फर्क है, नताइज उसी तरीके से आए थे। आज अगर जो जीतने वाले हैं ये 2018 में जो थे ये अपोजिशन में थे, तो उस वक्त यही बातें होती थी जो इस वक्त की जा रही हैं। और जो 2018 में जीते थे आज वो अपोजिशन में हैं, तो वो अपोजिशन वाली बातें कर रहे हैं। तो ये अपने अपने मकाम पर, वो कहते हैं ना, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं, ये वो वाला मामला है। यहाँ पर एक अरसा तक आपने देखा कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बारियां लगी हुई थी। होता यह था कि एक बारी पीपल्स पार्टी की है, फिर नून लीग की आया करती थी, अगली बारी फिर पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की आया करती थी। अब ये थर्ड फोर्स जो है 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो भी नाकाम हो गई। तो अब देखें, जब आप अगर किसी का आपने मैंडेट, अगर एक पार्टी को जो है वो कहा जा रहा है कि उसको दीवार से लगाया जा रहा है, उसका मैंडेट जो है वो उससे छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, या उनको हर हरबा जो है वो उनको दीवार के साथ लगाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो पार्टी फिर क्या, वो जाहिर है वो तंग आमद बजंग आमद उसी पर उतरेगी ना, वो हर हरबा इस्तेमाल करेगी। तो इसीलिए यही इस वक्त जो है सही। ये अहमद अवैस साहब की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि उनको जब आप उनके साथ उनको उनका जो ड्यू हक है वो अगर उनको नहीं मिल रहा, वो समझते हैं कि जी उनका मैंडेट चोरी हो रहा है, और वो समझते हैं, मुबैना तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ, और वो ये जी समझते जी। हैं कि उनके साथ अदालतों में भी ज्यादती हो रही है, और उनके साथ जो है वो इंतजामी तौर पे भी ज्यादती हो रही है। तो ऐसी सूरत में फिर वो क्या करेंगे, जाहिर है वो आईएमएफ को ही खत भेजेंगे, वो उन्हीं को ही गिला करेंगे ना फिर, नहीं, लेकिन जहां पर उनकी इस कुछ स्टेप को सुनवाई होगी। जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये आपका नुक्ता नज़र है। मैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इस नुक्ते के ऊपर काफ़ी डिबेट भी हो सकती है। कमरान खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हसन मुर्तज़ा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दुआ यही करनी चाहिए कि जो मुल्क माशी तौर के पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, यहाँ की जो आवाम की जो सूरत हाल हो चुकी है, इस मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, ताकि इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो आगे चल सके। ये तभी मुमकिन हो सकती है जब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेश पर आएँ। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।